बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो न्यू बुक है मैथमेटिक्स की, उसका चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 1 to 5 के तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। वो तमाम सॉल्यूशन आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। अब इस वीडियो लेक्चर से हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली पहले पुरानी बुक्स के अंदर 10th क्लास और फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ाई जाती थी। अब नेशनल करिकुलम के मुताबिक एक चैप्टर नंबर 6 यानी 9th क्लास के अंदर ये इंक्लूड की गई है, शामिल की गई है फर्स्ट टाइम। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पहले बेसिक चीजें समझते हैं, फिर डेफिनेशन, फिर एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे हम। बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री है 3 ग्रीक लेटर से मिलकर बना है। ट्री मींस 3, गोनी मींस एंगल्स, मेट्रोन मींस मेजरमेंट, यानी 3 एंगल्स की मेजरमेंट, दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये इसकी बेसिकली इनिशियल डेफिनेशन है हमारे पास, ठीक है, लिटरेचर के अंदर। चलो जी, आज का जो वीडियो लेक्चर, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने कवर करना है दैट इज एक्सरसाइज 6.1 को तो कंप्लीट करना ही है। इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है हमारा दैट इज कन्वर्जन ऑफ एंगल्स, आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। ये 3 टॉपिक्स और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम बेसिक डेफिनेशंस को समझेंगे। डेफिनेशंस आएंगी तो फिर हमारे लिए चीजें आसान हो जाती है एक्सरसाइज को सॉर्ट आउट करना। रट्टा तो मारना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि डेफिनेशंस कहती क्या है हमारे पास। ठीक है, अब सबसे पहले डेफिनेशन है आपकी बुक के अंदर, मैंने थोड़ी सी आसान अल्फाज के अंदर लिखी है। सबसे पहले एंगल। एंगल क्या होता है हमारे पास? 2 रेस विद आ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। 2 रेस की बात कर रहा है, हमें पता है रेस का एक एंड पॉइंट होता है। यहां पे 2-3 चीजें मैं पॉइंट आउट कर दूं। ये मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, और लाइन हैज नो एंड पॉइंट। याद रखिए, लाइन है ना, दोनों साइड पर एरो का सिंबल हो तो वो लाइन कहलाती है, उसको कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ये लाइन कहलाती है। क्योंकि ये चीज एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। रे का हमारे पास एक एंड पॉइंट होता, दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता। और होती है एक लाइन सेगमेंट। अ लाइन हैज 2 एंड पॉइंट्स, इसका लाइन सेगमेंट। ये तीनों चीजें आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए लाइन, रे और लाइन सेगमेंट के बारे में। ठीक है, वो मैंने बता दिया क्योंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं यहां पर एंगल्स की, तो वहां पर वर्ड आया रे। 2 रेस, एक रे ये है, एक रे और ले लेते हैं। कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, अगर इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो और लाइंस रोटेट कर रही हो, ठीक है, दैट्स फॉर्म एन एंगल, वो एंगल बनाती है। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। 2 रेस विद आ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। ठीक है, वो मैंने एलैबोरेट कर दिया आपको। अब यहां पर मैंने रेड और ग्रीन मार्कर के साथ आपको एंगल बनाना सिखाया। जो रेड रे है, रेड कलर के अंदर, दैट इज इनिशियल, इसका नाम है इनिशियल साइड। और जो दूसरी ऊपर दैट इज ग्रीन कलर के अंदर, दैट इज हमारे पास होगी, उसका नाम रखा हुआ टर्मिनल साइड। ठीक है, तो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड जब रोटेट करे तो फॉर्म एन एंगल बनाती है हमारे पास। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है। अब हमारे पास जो रोटेशन है ना, बेसिकली रोटेट कर रही है टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड जैसे यहां पर मेरे पास मार्कर है, ये टर्मिनल साइड रोटेट कर रही है। ये 2 तरीके से रोटेट करती है। एक तो एंटी क्लॉकवाइज, जिसे घड़ी उल्टी चलती है ना, और एक घड़ी सीधी चलती है क्लॉकवाइज। तो 2 तरह से हमारे पास एंगल को रोटेशन होती है। एक होता है पॉजिटिव एंगल और एक होता है हमारे पास नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल कब मिलता है और नेगेटिव एंगल कब मिलता है, हमें डेफिनेशन को समझते हैं। द एंगल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। जो एंगल है ना, जैसे मेरे पास ये टर्मिनल साइड है, ये रोटेट करे एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये इस तरफ मूव करेगी तो वो पॉजिटिव एंगल हम कंसीडर करते हैं। जैसे यहां पर मैंने मार्क किया है, ये इनिशियल साइड और ये टर्मिनल साइड, तो एंगल इस तरफ रोटेट हो रहा है हमारे पास इस जानिब, तो इस एंगल को हम पॉजिटिव एंगल कंसीडर किया करेंगे। दूसरा होता है नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल से क्या मुराद है? द एंगल रोटेट क्लॉकवाइज। जैसे अब मेरे पास ये इनिशियल साइड है, अब नीचे आ गई टर्मिनल साइड, पहले ऊपर थी अब नीचे आ जाएगी। अब नीचे इस तरह मूव करे, जैसे घड़ी चलती है ना, वैसे अगर मूव करे, हरकत करे टर्मिनल साइड, तो वो हमारे पास नेगेटिव एंगल बनता है। तो यहां पर नेगेटिव एंगल होगा, इसको मैं इधर माइनस नेगेटिव के साथ लिख लेता हूं। ठीक है, नीचे की जानिब
ये इसकी डायरेक्शन नीचे की जानिब है ऐसे क्लॉकवाइज, तो वो नेगेटिव एंगल हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, एक और बात बताता चलूं, ये जो पॉइंट होता है ना कॉमन पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। आगे बात भी करेंगे हम वर्टेक्स की। ठीक है, चलो जी आगे नोट पॉइंट देखते हैं। देयर आर टू यूज्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एंगल को आमतौर पर मेजर करने के लिए हम दो तरीके इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और एक्सरसाइज में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है मोस्टली, दैट इज डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, एंगल को दो तरह से मेजर किया जाता है, नंबर 1 इज डिग्री, नंबर 2 इज रेडियन। आगे डिग्री की भी दो कन्वर्जन है, दो पार्ट्स हैं, दो हिस्से हैं हमारे पास, एक डेसिमल फॉर्म डिग्री की और एक डिग्री मिनट सेकंड। जब हम सवाल करेंगे फिर आपको काफी हद तक क्लियर होंगी ये चीजें, बस थोड़ा सा एलैबोरेट करके फिर हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, फिर वहां पर हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, आगे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये हम एक्सरसाइज के अंदर यूज करेंगे समझाते हुए। जैसे कन्वर्जन डिग्री टू रेडियन जाना है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चंस को। अगर कन्वर्जन करनी है रेडियन इनटू डिग्री तो मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 के साथ, तो सॉर्ट आउट कर लेंगे हम। ठीक है, अच्छा जी, एक और डेफिनेशन इंपॉर्टेंट जो आपकी बुक में दी हुई है, उसे 3 पॉइंट्स के अंदर एलैबोरेट किया, तो मैंने समराइज कर दिया 1-2 लाइनों के अंदर ही। ठीक है, शॉर्ट कर दिया ऐसे आपकी आसानी के लिए। एंगल इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन इफ इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन हमें पता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लाते हैं हमारे पास, एक्स वाई प्लेन, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इन एक्स वाई प्लेन इफ वर्टेक्स लाइज एट ओरिजिन, जो वर्टेक्स होगा ना ओरिजिन पर लाई करे, जैसे अभी मैंने बात की है ना, ये एक एंगल की इनिशियल और ये टर्मिनल साइड है, ये जो पॉइंट होता है ना कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट एंगल का, वो वर्टेक्स कहलाता है। वो कहता है जो वर्टेक्स होगा वो ओरिजिन पर होगा, इसे ओरिजिन कहते हैं जी हम एक्स वाई प्लेन के अंदर। कहता है उसका जो इनिशियल पॉइंट इस पर हो ओरिजिन पर, इट्स इनिशियल साइड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की जानिब हो। मार्कर चेंज कर रहे थे, ब्लू मार्कर के साथ मैं ड्रॉ कर रहा हूं, यानी उसकी इनिशियल साइड, दो होती है ना साइड्स हमारे पास एंगल की, एक इनिशियल और एक टर्मिनल। टर्मिनल जहां मर्जी उसे कोई गर्ज नहीं है, ये जहां मर्जी हो, लेकिन दो कंडीशंस हैं, एक तो ये ओरिजिन पॉइंट पर वर्टेक्स हो और दूसरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो उसकी डायरेक्शन इनिशियल साइड। तो हम कहते हैं फिर जो एंगल बनता है ना उस एंगल को कहते हैं एंगल इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन। अगर वो ओरिजिन पॉइंट पर नहीं है ना तो फिर हम उसे एंगल इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये चीज आ गई। अब इन दो फार्मूलों को हम यूज करेंगे एक्सरसाइज के अंदर, एक आर्क लेंथ है और एक एरिया ऑफ सेक्टर। इसकी डेफिनेशन आपको थोड़ी सी क्लियर करवा देता हूं, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर सर्कल की बात करें, क्योंकि सर्कल के अंदर है, क्योंकि रेडियन ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एंगल को मेजर किया जाता है एक्स वाई प्लेन के अंदर डिग्री को, और जो रेडियन होता है सर्कल के अंदर जो बनने वाला एंगल होता है ना उसकी मेजरमेंट के लिए हम जो यूज करते हैं दैट इज रेडियन। ये फर्क आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपकी बुक्स के अंदर ये चीजें लिखी हैं। अब आर्क लेंथ की बात कर रहे हैं। आर्क लेंथ अपार्ट, ये सर्कमफ्रेंस है सर्कल का, इसका कुछ हिस्सा जैसे यहां से लेकर यहां तक, अ पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस इज नोन एज आर्क लेंथ। तो ये आर्क लेंथ का फॉर्मूला है, आर से मुराद रेडियस और थीटा से मुराद सेंट्रल एंगल। आपकी एक्सरसाइज के अंदर थोड़ा सा ये टॉपिक है, ज्यादा डिटेल के साथ नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करते हुए हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। दूसरा एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया बिटवीन टू रेडियाई, दो रेडियस के दरमियान जो एरिया बनेगा दैट इज नॉन एज एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस मैंने काफी हद तक एक्सप्लेन कर दी हैं, सारी की सारी जो आपकी 6.1 से रिलेट करती हैं। ठीक है, एक आध डेफिनेशन है क्वेश्चंस के अंदर ही, उसको हम डिस्कस करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड 6.1। चलिए बच्चे एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या हमारे पास, फाइंड द क्वाड्रेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। हमारे पास डिफरेंट एंगल्स गिवन है, 5 पार्ट्स हैं, और ये बताना है कि किस किस क्वाड्रेंट के अंदर ये एंगल लाई करता है। ठीक है, एक पार्ट तो ये काम करना है इस सवाल के अंदर। दूसरा काम क्या करना है, राइट कोटर्मिनल एंगल ऑफ ईच, हर एक का कोटर्मिनल एंगल फाइंड आउट करना हमने। अभी मैंने आपको कोटर्मिनल एंगल की डेफिनेशन नहीं बताई, पहले मैं क्वाड्रेंट मेंशन कर दूं, वो सॉल्व कर लें, उसके बाद मैं पहले डेफिनेशन बताऊंगा कोटर्मिनल एंगल की, फिर हर एक एंगल्स का कोटर्मिनल एंगल फाइंड आउट करना भी सिखाऊंगा आपको। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। अब एंगल हमारे पास दो तरह की रोटेशंस होती हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। पहले पॉजिटिव वालों को चेकआउट कर लेते हैं।
कि किस किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट। यहां पर मैंने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया आपकी आसानी के लिए। अब देखिए हमारे पास जब एंगल पॉजिटिव हो ना तो 0 to 90, 0 से लेकर 90 तक जितने भी एंगल्स होंगे ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं, बिटवीन 0 to 90। 90 to 180 जितने भी एंगल्स होंगे वो सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है हमारे पास, ठीक है। उसको 180 to 270 ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाएगा हमारे पास, और 270 to 360 दैट इज वन रोटेशन भी कहते हैं 360 को, ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। चलिए चेकआउट करते हैं कि किस किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। ये 65 एंगल है और पॉजिटिव है। पहले हम पॉजिटिव को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए 0 से लेकर 90 के दरमियान ही 65 आता है हमारे पास, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये आ जाएगा 65 जो एंगल होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म के अंदर मैंने लिख दिया। उसके बाद आते हैं 135। 135 चेकआउट किस करते हैं, किसके अंदर है। देखिए 0 से लेकर 90 तक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 से लेकर 180, 90 से 180 के दरमियान ही 135 आता है हमारे पास, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये चीज इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेगेटिव को बाद में देखते हैं। अब बताए 210 है हमारे पास, 90 से 180 तक तो सेकंड क्वाड्रेंट है। अब 180 से 270 तक जितने भी एंगल्स आते हैं ना वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं, मैंने मेंशन भी किया यहां पर। तो ये 210 होगा ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा हमारे पास। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा यहां पर, थर्ड क्वाड्रेंट, ये चीज आ गई। क्योंकि ये एंगल्स पॉजिटिव थे इसलिए मैंने इन्हें पहले सॉल्व कर लिया। देखिए जब पॉजिटिव एंगल रखने हो ना तो 90 इधर होता है, 180 इधर होता है, और हमारे पास 270 और 360। जब हमारे पास नेगेटिव एंगल्स आ जाए ना तो इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है फिर। तो इसको मेजरमेंट क्लॉकवाइज करनी होती है इस तरह, पहले इस तरह थी अब इस तरह, 0 से लेकर -90 इस तरह करेंगे, -180, -270, -360, ठीक है। तो फिर इस तरह मेजरमेंट की जाती है नेगेटिव एंगल्स की, उसको मैंने बता दिया। अब इसकी बारी है। अब देखिए -40 किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, चेकआउट करते हैं। 0 से लेकर -90, ठीक है, -90 छोटा था बेसिकली, -90 से लेकर 0 तक एंगल, इसके दरमियान 40 लाई करता। तो इट्स मीन ये किस क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, -40 है हमारे पास, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट 150। अब देखिए -90 टू -180 इन्हीं के दरमियान हमारे पास ये वाला 150 एंगल लाई करेगा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसकी मदद से आप बड़ी आसानी से चेकआउट कर सकते हैं कि आपका एंगल किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं। आपको दोनों पोजीशंस मैंने बनाना, पॉजिटिव के लिए भी और नेगेटिव के लिए। अगर ये बना लें तो फिर आपके लिए काम बहुत आसान होता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया, ये वाला क्वाड्रेंट फाइंड आउट कर लिया। अब आते हैं कोटर्मिनल एंगल्स। चलिए बच्चे अब कोटर्मिनल एंगल की डेफिनेशन को समझते, फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा इनके फाइंड आउट करना कोटर्मिनल एंगल्स, ठीक है। चले जी, अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी एंगल की। तो डेफिनेशन क्या होती है, ये इनिशियल साइड कहलाती है और ये टर्मिनल साइड, ठीक है। और इनके दरमियान जो रोटेशन कहलाती है दैट इज एंगल, फॉर्म एन एंगल बनाती है। अब हमारे पास अगर टर्मिनल साइड रोटेट करे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जिस तरह मर्जी करे, चाहे क्लॉकवाइज करें, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज करें, चाहे क्लॉकवाइज करें हमारे पास, ठीक है। तो ये जो रोटेशन आती है ना हमारे पास वन रोटेशन के मुताबिक टर्मिनल साइड की मदद से, तो वो को टर्मिनल एंगल्स बनाते हैं, बेशुमार बना सकते हैं। देखिए ये मेरे पास टर्मिनल साइड की पोजीशन है, इसको मैं रोटेट करता चला जाऊं, जितनी दफा मर्जी करो, इनफाइनाइट टाइम तक, चाहे क्लॉकवाइज करूं चाहे एंटी क्लॉकवाइज करूं, इसकी पोजीशन को दोबारा इधर आ जाएगी हमारे पास, ये चेंज होके बेशुमार बना सकते हैं। वन रोटेशन से मुराद क्या होता है, 360 ऐड करते चले जाएं, ठीक है। 1 रोटेशन, 2 रोटेशन, 3 रोटेशन, इस तरह बेशुमार एंगल्स बना सकते हैं। लेकिन हमने ज्यादा डिटेल के साथ नहीं डिस्कस करना इसे, सिर्फ आपको यह पता होना चाहिए कि टर्मिनल एंगल होता क्या है। वो टर्मिनल एंगल्स को, टर्मिनल साइड सॉरी जो होती है हमारे पास, उसको रोटेट करें एंटी क्लॉकवाइज, उसी जगह पर पोजीशन आ जाए, 360 ऐड करो या उसमें 360 माइनस करते चले जाएं, तो वो हमारे पास एंगल्स बनते चले जाते हैं। उन एंगल्स को हमको टर्मिनल एंगल्स कहते हैं,
ठीक है, आपकी बुक में फॉर्मूला तो नहीं लिखा हुआ इस दफा, तो ये फॉर्मूला होता है बेसिकली हमारे पास कोटर्मिनल एंगल का, जिसे हम जर्नल एंगल भी कहते हैं। ठीक है, 2 पाई के, एक तो 360 वो डिग्री में होता है, 2 पाई हमारे पास रेडियन के अंदर होता है हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर हमने डिटेल से काम नहीं करना, डेफिनेशन में सारी टैग कर दूंगा। देयर कैन बी मेनी एंगल्स विद सेम इनिशियल और टर्मिनल साइड्स के साथ हम बना सकते हैं और इनफाइनाइट बना सकते हैं, लेकिन उसने एक आधा पूछा, ज्यादा नहीं पूछा डिटेल के साथ। बड़ा सिंपल सा काम आपको बताना, करना आ गया कोई टर्मिनल एंगल, वो डेफिनेशन जरा आपको समझने में थोड़ी दुश्वारी हो रही है, लेकिन सवाल बहुत आसान है। देखिए जरा 65 का मुझे कोई टर्मिनल एंगल निकालना है, एक निकाल देते, लेकिन मैं 2 निकाल रहा हूं, एक पॉजिटिव भी और एक नेगेटिव भी, जैसे आपकी बुक के अंदर एलैबोरेट किया हुआ है। बड़ा सिंपल सा काम है। जैसे मुझे पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल निकालना है ना 65 का, तो 65 में ऐड कर दें 360, ये ऐड करेंगे तो आपके पास पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद 360 में, सॉरी 65 में माइनस कर दें 360, तो वो हमारे पास दूसरा मिल जाएगा। तो ये नेगेटिव को टर्मिनल एंगल आ गया 295, और ये हमारे पास आ जाएगा 425 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ऐड करने से बस एक दफा ऐड करना है और एक दफा माइनस करना है, तो आपको बड़ी आसानी से कोई टर्मिनल एंगल मिल जाएगा। पूछा उसने एक था, लेकिन मैंने दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव बता दी जैसे आपकी बुक में एलैबोरेट है। अब आते हैं इसकी तरफ 135 की तरफ, तो 135 में पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल मालूम करना, तो क्या ऐड करना है जी 360 को ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाता है जी हमारे पास 495 जमा कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा। अब 135 में माइनस कीजिए जरा 360, जब माइनस करेंगे तो -225 एंगल बनेगा, नेगेटिव को टर्मिनल एंगल इसका आ जाएगा। अब आते हैं इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल कैसे मिलेगा, -40 में क्या ऐड करना जी 360, 360 ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 320 बनेगा हमारे पास एंगल। जब नेगेटिव की बात करेंगे तो -40 में -360 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास बनेगा -400। तो ये भी कोई टर्मिनल एंगल आगे बहुत आसान से है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, डेफिनेशन आपको थोड़ी समझने में दुश्वारी होगी, लेकिन सवाल बहुत आसान है। 210 में ऐड करना जी पॉजिटिव टर्मिनल एंगल, 210 यानी ऐड कितना करना है जी 360, जब 360 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 075, ये इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल आ गया। अब नेगेटिव भी मालूम कर लेते हैं, 210 में से माइनस करना है हमने 360, जब 360 माइनस करेंगे तो -150 इसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल बनेगा। ठीक है, उनकी पोजीशन सेम होती है। अब आते हैं इसकी तरफ 150 की तरफ, 150 का जब पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल मालूम करना है तो 360 आपने ऐड कर देना, तो ये कितना बन जाएगा 210 आ जाएगा। जब आपने लास्ट मालूम करना है नेगेटिव को टर्मिनल एंगल, -150 में -360 कर दें तो आपके पास वो भी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये देखिए -510 डिग्री नेगेटिव साइन के साथ। तो ये पॉजिटिव और को टर्मिनल एंगल मालूम है एक करना है, लेकिन मैंने दोनों करवा दिए ताकि आपको समझ होनी चाहिए। जब पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल की बात करेगा तो 360 ऐड कर दें, जब नेगेटिव को टर्मिनल एंगल की बात करेगा तो हमारे पास माइनस कर देना आपने 360 में जो एंगल दिया होगा। ठीक है, अभी सिर्फ 2 फाइंड आउट किए हैं, तो मैंने आपको कहा था इनफाइनाइट मैंने एंगल्स बना सकते हैं। देखिए यहां पर जो के होता है ना, ये के की 1 टाइम मैंने वैल्यू अज्यूम की है एक दफा। के जो बिलोंग करता है ना वो इंटीजर्स को बिलोंग करता है, पॉजिटिव नेगेटिव जितने मर्जी 2 3 4 पुट करते चले जाओ, आपको एंगल्स मिलते चले जाते हैं। ठीक है, बस इससे ज्यादा डिटेल्स में हमने नहीं जाना। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं 6.1 का। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री मिनट एंड सेकंड। ये हमारे पास डेसिमल वाला नंबर गिवन किया हुआ है, इसे हमने कन्वर्ट करना डिग्री मिनट और सेकंड के अंदर। स्टार्टिंग के अंदर मैंने चीजें आपको बताई थी कि जो डिग्री होती है उसकी 2 तरह से कन्वर्जन होती है हमारे पास। एंगल की तो 2 तरह है ना, एंगल की होती है हमारे डिग्री और रेडियन, लेकिन आगे से डिग्री की भी 2 कन्वर्जन है हमारे पास। डेसिमल फॉर्म जैसे यहां पर दी हुई है हमें क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट के अंदर, और उसे कन्वर्ट करना डिग्री मिनट और सेकंड के अंदर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बड़ी सिंपल सी टेक्निक है, कैसे सॉल्व करेंगे डेसिमल वाले नंबर को डिग्री और मिनट और सेकंड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। तो
हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, ये जो डेसिमल से पहले नंबर है उसे सेपरेट कर लेना 123 डिग्री प्लस, और जो डेसिमल पार्ट होगा उसे सेपरेट कर लेना 0.456 डिग्री। ये तो डिग्री में है, डिग्री के बाद हमें मिनट, उसके बाद सेकंड की तरफ जाना है और डेसिमल वाले नंबर को खत्म करना है, इसको कुछ नहीं करना अब हमने, ठीक है। ये वैसे ही आ जाएगा 123 डिग्री प्लस। अब डिग्री से जब मिनट में जाना है, डिग्री से मिनट में, तो आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है 60 मिनट, सिंगल बार, ये सिंबल होता है मिनट का हमारे पास, ठीक है। तो 0.456 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट, जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.45 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.45 मल्टीप्लाई बाय 60, दैट इज 27 पॉइंट, ये वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, और ये आ जाएगा 27.3 मिनट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब ये डेसिमल खत्म हो चुका है, इसका जो इंटीजर पार्ट है उसे अगेन लैदा कर लेंगे और डेसिमल वाले हिस्से को सेपरेट कर लेंगे इसको, तो 123 डिग्री 27। अब मिनट ये वाला सिंबल लिखना है, अब हमने, अक्सर बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, तो सिंबल की एहतियात करनी है हमने, तो ये वाला नंबर डेसिमल से पहले अलहदा कर लिया और डेसिमल वाला अलहदा कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 0.36, ठीक है। अब मिनट, अभी भी ये डेसिमल ऐसे खत्म करना है, तो मिनट से हमने सेकंड की तरफ जाना है, जब मिनट से सेकंड की तरफ जाना है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा हमें, तो ये आ जाएगा 123.27 मिनट, और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 60 मिनट के साथ, ठीक है। जब 0.36 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे मिनट के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर, ये अभी वैसे ही 27 डिग्री 21.6 मिनट, ठीक है। अब ये डिग्री में, ये मिनट में और ये सेकंड में। अच्छा चले बच्चे, यहां पर हमने इसको मल्टीप्लाई करके ये आंसर ले आए, अब इसको ऐड अप कर देना आपने कैलकुलेटर से। ऐड कैलकुलेटर से उस तरह नहीं करना जैसे करते हैं आमतौर पर, तो हमने लिखना कैसे, 123 डिग्री 27 मिनट और 21.6 सेकंड, तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। आपकी बुक में यही आंसर दिए, तो यही आपका सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। चलिए बेटा नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कैसे बताया था फर्स्ट पार्ट के अंदर, ये जो डेसिमल वाला नंबर है ना, इसको हम सेपरेट कर लेंगे 58 डिग्री, और जो डेसिमल वाला पार्ट होगा उसे सेपरेट कर लेंगे 0.7891 डिग्री। अब ये वैसे ही आएगा क्योंकि ये डिग्री में है, अब डिग्री के बाद हमने जाना मिनट में, इस डेसिमल वाले नंबर को हमने मिनट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, 6 डिग्री से जब मिनट में जाना है तो 60 मिनट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यह आ जाएगा 0.7891, और ये आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट, ठीक है। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, अभी ये वैसे ही आ जाएगा 58, और इसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.7891 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 47.346 मिनट, ठीक है। सिंबल का खास ख्याल रखना है आपने, ठीक है। ये तो मिनट में चला गया, लेकिन ये डेसिमल से पहले है, इससे अगेन सेपरेट कर लेंगे, 58 डिग्री लहदा आ गया, सेपरेट हो गया, 47 भी सेपरेट, ये डेसिमल वाला नंबर अगेन सेपरेट कर लेंगे 0.346 मिनट, ठीक है। अभी भी डेसिमल वाला नंबर है, लेकिन जब हमने जाना मिनट से सेकंड की तरफ, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 60 मिनट, सिंबल 2 दफा है हमारे पास बार की शक्ल में, तो 58 डिग्री 47 मिनट 0.346 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड के साथ, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे कैलकुलेटर से, अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे 0.346 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास इसका, ये तो वैसे ही आ जाएगा 58 डिग्री 47 मिनट, और ये बनेगा हमारे पास 20.76 सेकंड, ठीक है। अब इससे ज़्यादा कन्वर्शन नहीं है, इनको अब कंबाइन करना इकट्ठा डिग्री मिनट सेकंड की फॉर्म के अंदर, तो ये कैसे आ जाएगा, पहले डिग्री लिखेंगे हम 58 डिग्री 47 मिनट, और लास्ट में आ जाएगा 20.76 सेकंड, तो ये
कन्वर्ट हो चुका डिग्री, मिनट और सेकंड में। ये सोल्यूशन आ गया हमारे पास सेकंड पार्ट का। चलिए बच्चे थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हमें ये डेसिमल फॉर्म के अंदर गिवन किया है, डिग्री, मिनट और सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या हमने करना है, ये जो डेसिमल से पहले वाला नंबर है इसे सेपरेट करेंगे 90 डिग्री, और डेसिमल वाला नंबर 0.5678 डिग्री आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद डिग्री से हमने मिनट की तरफ जाना है, तो 60 मिनट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 90 वैसे ही आ जाएगा, 90 डिग्री 0.5678 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.5678 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये वाला नंबर, दैट इज 334.068 मिनट, और ये 90 वैसे का वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब ये जो डेसिमल से पहले इसे अगेन सेपरेट करेंगे और डेसिमल वाला नंबर सेपरेट करेंगे, ये नंबर वैसे ही आ जाएगा हमारे पास 90 प्लस 34 मिनट, और डेसिमल वाला नंबर सेपरेट करें 0.068 मिनट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इस मिनट को भी हमने कन्वर्ट करना आगे सेकंड के अंदर, तो 60 सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे इस नंबर को, ये दोनों एज इट इज आ जाएंगे 90 प्लस 34, और ये आ जाएगा हमारे पास 0.068 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड। ये कन्वर्ट हो जाएगा मिनट से सेकंड में जब मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, तो 0.068 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आ जाएगा हमारे पास ये वैसे ही 90 34 मिनट, और ये आ जाएगा 4.08 सेकंड। अब इसको कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, जैसे हमने स्टार्टिंग में सेपरेट किया था, अब कंबाइन कर देते हैं। ऐड नहीं करना, कैलकुलेटर से लिखना है डिग्री, मिनट और सेकंड को, तो 90 डिग्री 34 मिनट और 4.08 सेकंड, तो ये आपकी बुक के अंदर सॉल्यूशंस हैं। तो यहां पर हमने सॉर्ट आउट कर दिया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं 6.1 का। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्री। हमें डिग्री, मिनट और सेकंड में क्वेश्चन गिवन है और हमने डेसिमल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर डेसिमल से डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना सीख लिया। अब हमने क्या सीखना है, डिग्री, मिनट और सेकंड के अंदर क्वेश्चंस गिवन होंगे और हमने डेसिमल फॉर्म के अंदर उसे कन्वर्ट करना है। बड़ी सिंपल सी टेक्निक है, चलिए आपको बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो फर्स्ट स्टेप अगेन, जो डिग्री, मिनट और सेकंड है इसे सेपरेट कर लें आप, यानी 65 डिग्री को अलहदा कर लिया प्लस 32 मिनट को अलहदा कर लिया और 15 सेकंड को अलहदा कर लिया सेपरेट, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने करते थे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमने इस पूरी वैल्यू को डेसिमल डिग्री, पूरी वैल्यू को डिग्री के अंदर लेके जाना है, यानी मिनट और सेकंड को कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर। ये तो ऑटोमेटिकली डिग्री के अंदर है, इसके साथ कुछ नहीं करना हमने, तो ये वैसे आ जाएगा 65 डिग्री प्लस, जब मुझे डिग्री से मिनट से डिग्री की तरफ आना है, यहां पर मैंने मेंशन किया है डिग्री से मिनट, तो 60 के साथ डिवाइड करेंगे डिग्री के साथ, तो 32 डिवाइडेड बाय 60 डिग्री आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये काम करेंगे हम, इसमें डिवीजन करनी पड़ती है हमें। अब हमने सेकंड से डिग्री की तरफ जाना है, सेकंड से मिनट की तरफ नहीं आना, अक्सर बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। हमने सेकंड से डिग्री की तरफ जंप मारना है, कन्वर्ट करना है, तो 3600 यानी 60 इंटू 60 वो 3600 बनता है। तो यहां पर जो लास्ट वाला नंबर होगा ना 15 सेकंड, इसे 3600 में हमने डिवाइड करना है, तो तब वो डिग्री में जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर तो वैसे आ गया 65 डिग्री, और इसको सॉल्व करते कैलकुलेटर से 32 डिवाइडेड बाय 60, तो ये आता है हमारे पास 32 डिवाइडेड बाय 60, तो ये आ जाएगा 0.5334 डेसिमल तक लिख लें, 4 से ज्यादा ना लिखें, ठीक है। आपकी बुक में 4 तक ही लिखा हुआ है,
प्लस 15 को इस पे डिवाइड करते हैं, 15 डिवाइडेड बाय 3600, और ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म की आ रही है। पावर अगर नेगेटिव हो ना तो आपने इस तरह 0 लिखने हैं, 3 नेगेटिव पावर आ रही है आपकी कैलकुलेटर के ऊपर, तो इसे 42 लिख लें, 3 0 लिख दिया मैंने, और साथ में क्या जाएगा डिग्री। इसको ऐड करेंगे कैलकुलेटर से, सब नंबर्स को इनको ऐड कर सकते हैं हम। तो ये मेरे पास आ जाएगा फाइनली 65.5375 डिग्री। तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। बड़ी सिंपल सी टेक्निक है। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चे नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। ये हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है डिग्री, मिनट और सेकंड के अंदर, इसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल डिग्री के अंदर। चलिए फर्स्ट स्टेप इनको सेपरेट करते हैं। 42 डिग्री प्लस 18 मिनट 45 सेकंड आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये तो डिग्री में ही है पहले से, इसे वैसे ही रखेंगे, प्लस इसको कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर। तो जब हमने मिनट से डिग्री की तरफ आना है तो 60 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, तो 18 डिवाइडेड बाय 60, तो ये सिंबल आ जाएगा डिग्री का, तो इधर भी डिग्री। अब सेकंड से डिग्री की तरफ जाना है, सेकंड से डिग्री की तरफ जंप मारना है, तो 60 इंटू 60 3600 के साथ डिवाइड करेंगे, 45 डिवाइडेड बाय 3600, और ये क्या आ जाएगा डिग्री। अब इनको सॉल्व कर लें कैलकुलेटर से, तो आंसर आ जाएगा 42 डिग्री। तो यहां पर फर्स्ट स्टेप है हमारे पास 18 डिवाइडेड बाय 60, तो ये आ जाएगा 0.3 डिग्री। इसको भी कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं जी। 45 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0125 डिग्री। अब इन सबको ऐड कर दें कैलकुलेटर पर, तो आंसर आ जाएगा। इसको ऐड कर सकते हैं हम, तो प्लस 0.3 प्लस 42, तो ये आ जाएगा 42.3125 डिग्री। तो ये डेसिमल के अंदर कन्वर्ट हो चुका हमारे पास। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड और लास्ट पार्ट। इसको भी फर्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने सेपरेट करना है जी। 78 डिग्री 45 मिनट और 36 सेकंड। ठीक है, ये तो डिग्री में है, ये तो वैसे ही आ जाएगा हमारे पास 78 डिग्री, और इसको डेसिमल डिग्री में लेके जाना है। डेसिमल डिग्री से मुराद मिनट से डिग्री की तरफ, तो 60 के साथ डिवाइड करेंगे, 45 डिवाइडेड बाय 60, और यहां पर डिग्री का सिंबल, मिनट से डिग्री की तरफ आ जाएंगे। 36 को डिवाइड करना है, सेकंड से जंप करना है हमने डिग्री की तरफ, तो 3600 के साथ डिवाइड करेंगे, 3600 की डिग्री आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, 78 वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं जी। 45 डिवाइडेड बाय 60, तो ये मेरे पास आता है 0.75 डिग्री, और इसको भी कैलकुलेटर से चेक करते हैं। 36 डिवाइडेड बाय 3600, तो दैट इज 0.01 डिग्री। इसको कैलकुलेटर से ऐड कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास तीनों नंबर्स को। तो ये आ जाएगा 78.76 डिग्री। तो ये भी कन्वर्ट हो चुका डेसिमल डिग्री के अंदर। 3 पार्ट्स दिए थे, उसको हमने कन्वर्ट करना सीख लिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस। हमारे पास डिग्री फॉर्म के अंदर क्वेश्चंस गिवन है, उसे हमने कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर। तो यहां पर मैंने मेंशन किया है, अगर आपके पास कन्वर्शन करनी है डिग्री से रेडियन के अंदर, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो आपने क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाइंग बाय पाई बाय 180 रेडियन के साथ ये काम करें और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो 36 डिग्री है, मुझे इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 36 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 आ जाएगा। साथ में क्या आ जाएगा, रेडियन। रेडियन लाजमी लिखना यूनिट इसका। ठीक है, अब ये दो नंबर्स कैंसिल आउट करने हैं आपने। अगर आपके पास कैलकुलेटर FX991 है तो फिर आप कर सकते हैं, फिर आप कैलकुलेटर पे 36 डिवाइडेड बाय 180 लिखें, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर जिन बच्चों के पास ये कैलकुलेटर ना हो, फिर वो क्या करें, फिर आपने क्या करना, काम उल्टा करना है। 180
को डिवाइड कर दें 36, जिनके पास FX991 कैलकुलेटर नहीं है जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो आपको 5 मिलेगा, यानी ये 36 के टेबल पे जाता है ये वाला नंबर, ये 1 और ये 5 बच जाएगा, तो पाई बाय 5 रेडियन इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, बड़ा सिंपल सा सवाल था। चलो बच्चे नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब ये डेसिमल वाला नंबर है, इसे भी रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है। पहले डेसिमल को खत्म करें, फिर आप अपना सोल्यूशन फाइंड आउट करें। तो डेसिमल को अगर आपने खत्म करना, जिनके पास बच्चों के पास कैलकुलेटर FX991 है, जिसके अंदर ये बटन होता है हमारे पास SD का, इस नंबर को लिखे 22.5 तो आपको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा हमारे पास। ठीक है, जिनके पास नहीं है फिर उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। 22.5 है तो इसको जब खत्म करेंगे इधर आ जाएगा 10 और इसको सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 45/2 कैलकुलेटर से। ठीक है, इसको 5 के टेबल पे जाता है दोनों, तो डेसिमल खत्म हो जाएगा तो ये आ जाएगा 45/2 डिग्री आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या तरीका कर बताया, π/180 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 45/2 मल्टीप्लाई बाय π/180 रेडियन। ठीक है, अभी 45 के टेबल पे जाता है ये वाला नंबर, 45 1 जार 45 4 जार। ठीक है, 180 को अगर आप 4 पे डिवाइड करें ना, 45 पे सॉरी, तो 4 आंसर आता है हमारे पास। इधर 1 बच गया, इधर 4 बच गया, 4 2 जार 8, 1 मल्टीप्लाई बाय पाई दैट इज π/8, 2 4 जार 8 रेडियन। ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अगेन 67.5 है, जब इसका भी डेसिमल हम खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 135 डिवाइडेड बाय 2 और ये आ जाएगा हमारे पास डिग्री के अंदर। ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर लें अगर आपके पास कैलकुलेटर है, नहीं तो फिर आपको डेसिमल को रिमूव करके सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको भी अगेन हमने सॉल्व करना है, मींस 135 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय π/180 के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, और साथ में क्या आ जाएगा रेडियन, क्योंकि हमने डिग्री से रेडियन के दरमियान में जाना है। जब डिग्री से रेडियन में जाएं तो यही काम करना पड़ता है, π/180 के साथ मल्टीप्लाई। अगेन ये 45 के टेबल पे जाता है, ये भी और ये भी, ये 3 जार आता है और ये 4 जार आता है, तो 3 पाई आ जाएगा हमारे पास, 3 पाई और 4 2 जार 8 आ जाएगा हमारे पास रेडियन। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। बड़ा सिंपल सा था, टेक्निक याद रखनी है अगर डिग्री से रेडियन में जाना तो π/180 रेडियन के साथ मल्टीप्लाई करवाना है हमने। ठीक है, अब आते सिमिलर, थोड़ा सा चेंज है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री। अब रेडियन में दिए हुए हमें सवाल और हमने कन्वर्ट किसके अंदर करना है, डिग्री के अंदर। वो तरीका का भी मैंने लिखा है, कन्वर्जन रेडियन इनटू डिग्री। तो π/180 उल्टा, पहले वाले इन सवालों में क्या किया, π/180 के साथ मल्टीप्लाई करवाया। अब इन सवालों के अंदर क्या करना है, 180/π के साथ मल्टीप्लाई करके हम डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जब इसको मुझे खत्म करना है तो π/16 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई और डिग्री में चला जाएगा हमारे पास। ठीक है, सिंबल लाजमी रिप्रेजेंट किया करना, मिस्टेक नहीं किया करनी, छोटी छोटी मिस्टेक्स। तो ये पाई पाई के साथ कैंसिल। ठीक है, और 180 को 16 पे डिवाइड करना है आपने, 180 डिवाइडेड बाय 16, तो 16 पे डिवाइड करेंगे तो 180 डिवाइडेड बाय 16 तो ये आ जाएगा 11.25 डिग्री, कन्वर्ट हो चुका। बड़े सिंपल से सवाल है। अब आते हैं इस पार्ट की तरफ, ये भी रेडियन में, इसे किस में कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर, तो 180/π के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसको खत्म करेंगे, 11π/5 मल्टीप्लाई बाय 180/π के साथ। ठीक है, और साथ में क्या देगा डिग्री, ये इसके साथ कैंसल आउट। पहले 11 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ, 11 मल्टीप्लाई बाय 180 तो ये आ जाएगा 1980 और नीचे क्या बच गया 5 और ऊपर क्या आ जाएगी डिग्री। अब 1980 को डिवाइड करना है 5 के साथ तो ये आता है 396 डिग्री। तो ये भी सॉल्व हो चुका, बड़े सिंपल से सवाल है। अब आते थर्ड पार्ट की तरफ, इसको भी हमने कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर। तो क्या करते हैं जी, 180/π के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जब 7
π/6, इस रेडियन को खत्म करेंगे तो 180 ओवर पाई और साथ में क्या आ जाएगा उसका डिग्री, ये पाई और पाई कैंसल, 7 को 180 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं पहले, 7 मल्टीप्लाई बाय 180 तो ये आ जाएगा हमारे पास 1260 डिवाइडेड बाय नीचे क्या हमारे पास दैट इज 6, और किस में जा रहे हैं हम डिग्री के अंदर, तो इसको डिवाइड करते हैं 6 के साथ तो ये आ जाएगा 210 डिग्री। तो ये सोल्व भी हो गया क्वेश्चन नंबर 5। बड़े सिंपल से सवाल थे, दोनों को सीख लिया हमने, डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। 6.1 का स्टेटमेंट क्या हमारे पास, फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर, यानी दो चीजें मालूम करनी है हमने, आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर। ये मैंने दो फार्मूले लिखे, आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। इन दो फार्मूलों की मदद से मुझे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। दो पार्ट्स हैं, पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, आर्क लेंथ निकालेंगे और साथ में एरिया ऑफ सेक्टर। डेफिनेशन में स्टार्ट के अंदर बता चुका हूं इनकी, और हमारे पास ये भी पार्ट दिया, इसके अंदर भी आर्क लेंथ यानी एल फाइंड आउट करना है और हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, दोनों पार्ट्स के अंदर। चले स्टार्ट करते हैं, पहले आर्क लेंथ फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट पार्ट आर्क लेंथ। एल बराबर किसके होता है जी, आर थीटा, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास आर्क लेंथ का। तो एल फाइंड आउट करना मींस आर्क लेंथ, रेडियस कितना दिया है 6 और थीटा की वैल्यू कितनी दी है π/3 के बराबर। ठीक है, और ये कैंसल आउट होने के बाद इधर कितना बच गया 2 पाई, और पाई की वैल्यू होती है जी, हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ चुके हैं, ये इररेशनल नंबर होता है, 3.14 होती है वैल्यू, और इसका आंसर आ जाएगा 6.28 सेंटीमीटर आंसर, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में दिया है तो इसको भी आपने सेंटीमीटर के अंदर ही रखना है। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब दूसरा हमने क्या यूज करना है जी, एरिया निकालना है बाय यूजिंग दूसरा फार्मूला। दूसरा पार्ट लेंथ तो निकाली, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर को हम ए के साथ लिखते हैं। फार्मूला क्या उसका, हाफ आर स्क्वायर थीटा, हाफ आर स्क्वायर थीटा, हमारे पास हाफ आ जाएगा आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है जी 6 का स्क्वायर हमारे पास। ठीक है, ये चीज आ गई, और थीटा हमारे पास कितना गिवन किया हुआ है दैट इज π/3। इसको सिंप्लीफाई करवाते हैं, ये कितना होता है जी 36, 6 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी है जी, ये लिखी है मैंने 3.14, और ये कितना हो जाएगा 2 3 6। अच्छा बच्चे, यहां पर अब 6 के टेबल पे ये कैंसिल आउट होता है, 6 1 और 6 6 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल एरिया आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3.14 दैट इज 18.84। ये एरिया है, एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है हमारे पास। ठीक है, हमें मालूम है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट, बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करना है। पहले हम आर्क लेंथ फाइंड आउट करेंगे, एल फाइंड आउट करेंगे मींस। ठीक है, तो फॉर्मूला है हमारे पास बाय यूजिंग आर्क लेंथ मींस एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो आर की वैल्यू कितनी दी हमें दैट इज 4.8 ओवर पाई, और थीटा की वैल्यू कितनी दी है दैट इज 5 π/6 गिवन की है हमें। ठीक है, यहां से ये पाई कैंसल आउट हो गया, 4.8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 के साथ, 4.8 मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये आ जाएगा 24, को डिवाइड करेंगे 6 के साथ, नीचे 6 बचा, 6 1 6 4 तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस जो मुझे दिया है वो भी सेंटीमीटर के अंदर दिया है, तो इसका सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, चलो बच्चे नेक्स्ट एरिया फाइंड आउट करते हैं सेकंड पार्ट का। हमारे पास ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करने का बाय यूजिंग एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो एरिया ए बराबर आ जाएगा हमारे पास 1/2, आर की वैल्यू कितनी है दैट इज 4.8 डिवाइडेड बाय पाई का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और थीटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 π/6 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है,
चलो जी, अब हमारे पास 4.8 का स्क्वायर, 4.8 का जो स्क्वायर बनता है हमारे पास आता है 23.04 डिवाइडेड बाय पाई का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, पाई का स्क्वायर, और ये वैसे ही आ जाएगा हमारे पास 5 पाई बाय 6, ये एक पाई इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 23.04 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ऊपर हमारे पास नंबर आ जाएगा 115.2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से ये मल्टीप्लाई है, डॉट नहीं है, सॉरी डेसिमल नहीं है, और नीचे मेरे पास जो बच जाएगा नंबर, एक तो आ जाएगा 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 12, और यहां पर पाई बचेगा एक। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास कैलकुलेटर से हमें, सॉरी यहां पर मैंने लिखी भी है 115.2 और 12 मल्टीप्लाई बाय, इधर लिख लेते 12 मल्टीप्लाई बाय 3.14। ठीक है, ये चीज आ जाएगी, और एरिया आ जाएगा 115.2 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं 3.14, तो ये मेरे पास आ जाएगा 37.68, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाने से, तो फाइनली एरिया जो बनेगा इन दोनों को डिवाइजर मिलेगा हमें, तो 115.2 डिवाइडेड बाय 37.68, तो ये आंसर आ जाएगा मेरे पास 3.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास 6 पार्ट्स का भी। उसने आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर पूछा था, तो इन दो फार्मूलों की मदद से हमने कैलकुलेट कर लिया। बड़े आसान से सवाल थे, इजी सवाल थे, सॉर्ट आउट कर लिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अब। चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं 6.1 का। हमें वर्ड प्रॉब्लम गिवन की है, उसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट क्या हमारे पास, इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर, जो सेंट्रल एंगल है सेक्टर, सेक्टर क्या था, एरिया बिटवीन टू रेडियाई, एक ये रेडियस और एक ये रेडियस, उनके दरमियान बनने वाला एंगल एंगल ऑफ सेक्टर कहलाता है हमारे पास। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री हमें दिया हुआ है। ठीक है, एक तो ये चीज गिवन है। दूसरी, द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल वो ये दिया हुआ है, यानी सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है हमारे पास। एक तो थीटा दिया हुआ है और दूसरा हमें आर दिया हुआ है। आगे क्या कहते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो फर्स्ट पार्ट हमने एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर सॉल्व कर चुके हैं एरिया ऑफ सेक्टर। इस फॉर्मूले की मदद से हमने फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे गिवन क्या है, रेडियस, रेडियस कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, इधर लिख लेते हैं जी गिवन में। और थीटा कितना दिया हुआ है, दैट इज 60 डिग्री, यहां पे डिग्री में है, ये रेडियन में होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, क्योंकि सर्कुलर मेजरमेंट है, तो सर्कुलर मेजरमेंट के अंदर हमने यूनिट जो रखना होता है ना एंगल का, वो रेडियन रखना होता है। तो इसे कन्वर्ट करेंगे रेडियन के अंदर, तो ये तरीकाकार बताया था। डिग्री से रेडियन में जाने के लिए पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 60 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 डिग्री आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये कैंसल आउट हो जाएगा, 60 1 जार 60 3 जार, तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई बाय 3, और पाई की वैल्यू कितनी होती है जी 3.14 डिवाइडेड बाय 3। जब इसको सॉल्व करेंगे हम कैलकुलेटर से 3.14 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमें मिलेगी 1.0467, ये हमें मिलती है कैलकुलेटर से रेडियन के अंदर एंगल की वैल्यू। ठीक है, अब हमने सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है, तो फार्मूला यूज करते हैं। तो बाय यूजिंग फार्मूला क्या हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर का ए बराबर होता है 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा। तो मेरे पास आर की स्क्वायर की, आर की वैल्यू कितनी है, दैट इज 12, तो यह आएगा 12 का स्क्वायर। थीटा को तो हमने सॉल्व कर लिया 1.0467। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 12 के स्क्वायर के साथ। ठीक है, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, इसको मल्टीप्लाई किया 12 के स्क्वायर के साथ, तो मेरा आंसर आ गया 150.72, और उसको 2 पे डिवाइड कर देते तो फाइनल आंसर हमें डायरेक्ट ही मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा एरिया, दैट इज 75.36। तो ये मेरे पास एरिया बनेगा फाइनली। जो आपकी बुक के अंदर मेंशन किया वो आंसर ठीक नहीं है, ये करेक्ट आंसर है जो हमने सॉल्व किया कैलकुलेटर से। ठीक है,
फर्स्ट पार्ट तो मैंने सॉल्व कर लिया, अब बात है सेकंड पार्ट की तरफ। इसे दो हिस्से पूछे हैं। आगे उसने पूछा परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल। जो परसेंटेज है ना, जैसे एरिया ऑफ सेक्टर ये कहलाता है हमारे पास, ठीक है। वो कहते हैं कितना एरिया कवर करता है, कितना परसेंटेज जो हमने ये निकाला है पूरे सर्कल का, ठीक है। ये एरिया तो हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन अब हमने जब परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो एरिया ऑफ सर्कल भी हमें मालूम करना पड़ेगा, ठीक है, दूसरे पार्ट के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट। तो एरिया ऑफ सर्कल ए डैश कह देते हैं उसे, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, उसका फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हम छोटी क्लासों के अंदर पढ़ चुके हैं। एरिया ऑफ सर्कल तो ए डैश, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 और आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है 12 का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 12 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3.14 तो ये आ जाएगा मेरे पास 452। तो एरिया ऑफ सर्कल जो आ जाएगा मेरे पास वो आ जाएगा 452.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ सर्कल आ गया और ये मेरे पास एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अब परसेंटेज बतानी है उसकी, ठीक है, दूसरा पार्ट। तो कैसे फॉर्मूला उसका, परसेंटेज हमारे पास, परसेंटेज में शॉर्ट के अंदर लिख रहा हूं, सेंटेंस पूरा नहीं लिख रहा। क्या होगा जी, एरिया ऑफ सेक्टर यानी एरिया ऑफ सेक्टर, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय 100%, क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेट करनी तो 100% के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा हमें, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर को मैंने क्या नाम दिया था ए, और इसका क्या आ गया ए डैश मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ए की वैल्यू क्या कैलकुलेट की, दैट इज 75.36 और नीचे ए डैश 452.16 मल्टीप्लाई बाय 100% आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे और हमें टोटल परसेंटेज मिल जाएगी कितना एरिया ऑफ सेक्टर है जो हमने मालूम करना है, जो कि सर्कल को कवर कर रहा है, जितना हमें गिवन किया हुआ रेडियस के मुताबिक और सेंट्रल एंगल के मुताबिक, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं हम, 75.36 डिवाइडेड बाय 452.16, इसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, मल्टीप्लाइंग बाय 100 के साथ लाजमी मल्टीप्लाई करना है, तो यह आ जाएगा 16.67%, जो कि आपकी बुक के अंदर अगेन आंसर गलत लिखा हुआ है। 13% अप्रॉक्सीमेट है, इसका 63 दिया हुआ वो भी इनकरेक्ट है और ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि यहां तो स्टेटमेंट के अंदर वैल्यू गलत दी है। अगर चेंज करेंगे तो फिर आंसर मिलता जाएगा डिफरेंट हमारे पास, ठीक है। इन वैल्यूज की मदद से हमें यही सोल्यूशन मिलता है, एरिया ऑफ सेक्टर और परसेंटेज एरिया हमारे पास, ठीक है। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। 6.1 का स्टेटमेंट क्या हमारे पास, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडिंग द एंगल पाई बाय 8 रेडियन। अब इस पार्ट के अंदर हमने जस्ट परसेंटेज एरिया कैलकुलेट करना है। जो क्वेश्चन नंबर 7 था उसमें तो एरिया ऑफ सेक्टर भी मालूम किया और साथ ही परसेंटेज एरिया भी कैलकुलेट करना सीख लिया। फार्मूला मैंने आपको बता दिया, उसी फार्मूले को यूज करते हुए हमने अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या फार्मूला लिखवाया था मैंने परसेंटेज का, अगर आपके पास परसेंटेज आपने कैलकुलेट करनी है, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर की, यानी इसकी कितना एरिया कवर कर रहा है इस एंगल के मुताबिक पाई बाय 8, थीटा की वैल्यू में क्या दी हुई यहां पर, दैट इज पाई बाय 8 के बराबर है, ठीक है। ये गिवन है, इधर लिख लेते पहले स्टार्ट के अंदर। गिवन हमारे पास क्या आ गया, जस्ट एक वैल्यू गिवन है, दैट इज थीटा पाई बाय 8 रेडियन, ठीक है। सॉल्यूशन हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा। अब हमने फॉर्मूला यूज करना है, बाय यूजिंग फॉर्मूला अभी मैंने आपको लिखवा दिया। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं जी, परसेंटेज इक्वल होगी एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको मैंने लिखवा दिया परसेंटेज कैलकुलेट करने का, ठीक है। इस एंगल के मुताबिक कितना एरिया ऑफ सेक्टर पूरे सर्कल का कवर करता है, परसेंटेज बतानी हमने, ठीक।
अब एरिया ऑफ सेक्टर का आगे फॉर्मूले सिर्फ एक वैल्यू गिवन है, पिछले में तो रेडियस भी दिया हुआ था, अगर रेडियस देता तो फिर हमारी कैलकुलेशन किसी और तरीके से होती, लेकिन यहां पर रेडियस गिवन नहीं, हमें सिर्फ थीटा दिया हुआ है, तो फॉर्मूले लिखेंगे सिर्फ सिंपल इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये मेरे पास पहला एरिया ऑफ सेक्टर, क्या फॉर्मूला है हमारे पास 1/2 r स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल का भी फॉर्मूला आपको लिखवाया पाई r स्क्वायर के बराबर मल्टीप्लाइंग बाय 100%। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, हमें रेडियस तो नहीं दिया, रेडियस देता तो फिर हम कैलकुलेट करते, इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे। तो ये r स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू कितनी है जी हमारे पास π/8, इधर रिप्लेस करते हैं जी, 2 मल्टीप्लाई है, नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा, इसके सॉरी डिवाइड हो रहा है, नीचे आगे मल्टीप्लाई, तो इधर बचेगा जस्ट थीटा, और अभी इसको पहले सिंप्लीफाई कर ले, जो बच जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 100%, क्योंकि परसेंटेज निकालनी हमने। अब ये फॉर्मूला बन चुका, थीटा की वैल्यू में कितनी दी, दैट इज π/8। ठीक है, तो 1/2 को मैं थोड़ी देर के लिए बाहर लिख लेता हूं डिवाइजर की शक्ल में, फिर आसान हो जाएगी कैलकुलेशन, डिवाइजर की शेप में लिख सकते हैं। तो ये थीटा की वैल्यू क्या है π/8, तो ये पाई और पाई कैंसल आउट, मल्टीप्लाई बाय 16, मल्टीप्लाई बाय 100%, तो पाई पाई के साथ कैंसल, तो ऊपर 1 नीचे कितना बच गया 16, यानी 100% डिवाइडेड बाय 16। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, यानी 100 को डिवाइड कर दे सिंपल, 100 डिवाइडेड बाय 16, तो ये मेरे पास आ जाएगा 6.25%। इतना परसेंटेज बनेगा हमारा, कवर करेगा जब एंगल कितना होगा π/8। ये सॉल्यूशन आ चुका, लेकिन आपकी बुक में अगेन इनकरेक्ट है, आपकी बुक में जस्ट ये लिखा हुआ है विच इज इनकरेक्ट, मिसप्रिंट हो सकती है, जब दोबारा एडिशन आएंगे उसके अंदर ये चीजें ठीक हो जाएंगी। तो 6 पॉइंट कैलकुलेटर से ये आंसर बनता है। ठीक है, तो ये भी सोल्व हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 अटेम्प्ट करते हैं 6.1 का, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। चले जी, स्टेटमेंट क्या हमारे पास, अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज एन एंगल ऑफ 150। वो कहते हैं एक सर्कुलर सेक्टर दिया हुआ हमें, ठीक है, सेक्टर फॉर्म गिवन है सर्कल की, उसका रेडियस दिया हुआ 12 सेंटीमीटर हमारे पास, ठीक है, और उसका सेंट्रल एंगल भी दिया हुआ दैट इज थीटा, हमारे पास ये गिवन है। आगे वो क्या कहता है, दिस सेक्टर, कहता है इस सेक्टर को जो गिवन है, इस कट, इसको आपने कट करना है इस शेप के अंदर, देन बेंड टू फॉर्म ए कॉन, कि आपने कॉन बनानी है इसको कट आउट करने के बाद। ठीक है, हमें मालूम है जब हमने कॉन बनानी होती है, कॉन की जो बेस होती है ना, वो बेसिकली इस फॉर्म के अंदर होती है, सर्कुलर टाइप के अंदर। ये शेप हमारे पास हमने कन्वर्ट करना है इस सर्कुलर सेक्टर को इस फॉर्म के अंदर। कैसे कट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर इसको कट करते हैं हम यहां से फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इसको बेंड करना है हमने। ये जो आर्क है ना, बेसिकली ये आर्क लेंथ कहलाती है, अ पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस, सर्कल का कुछ हिस्सा होता है बाउंड्री का, इसको हमने बेंड करना है, तो ये बेस ऑफ कॉन बनेगी हमारे पास। बेसिकली क्या बनेगी, बेस ऑफ कॉन। जब इसको कट कर दिया और ये जो आर्क लेंथ है इसको कट करना और इस तरह बेंड करना है, तो ये बेस ऑफ कॉन बन जाएगी। और दूसरी चीज, ये जो लाइन बनेगी ये वाली, बेसिकली ये स्लांट हाइट कहलाती है, क्योंकि जब हमने सर्कल को ट्रेस करना है ना, बेसिकली सॉरी कॉन को ट्रेस करना है हमने, तो ये रेडियस उसका बनेगा हमारे पास। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए साइड पे करेंगे और इसको नीचे बेंड कर देंगे सर्कल की फॉर्म के अंदर, तो ये स्लांट हाइट, ये रेडियस बनता है। जब इसको कट करते हैं 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन के अंदर हम, तो ये हमारे पास नीचे वाला जो ये वाला आर्क वाला हिस्सा था, ये सर्कल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहता है आपने कट करने के बाद इसको किस में कन्वर्ट करना है, कॉन की शेप के अंदर। जब आप कॉन की शेप के अंदर कन्वर्ट कर लें, फिर आपने क्या करना है, व्हाट इज द स्लांट हाइट, यानी ये हाइट आपने मालूम करनी है। स्लांट हाइट ये वाली होती है हमारे पास कॉन की, उसको एस के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, ये मालूम करनी होती है हमने। ठीक है, दूसरी चीज क्या मालूम करनी है, रेडियस, रेडियस मालूम करना है। एक रेडियस दिया हुआ है, दूसरा रेडियस मालूम करना है हमने। दूसरा रेडियस किसका, बेस ऑफ द कॉन, जो बेस ऑफ द कॉन वो तो सर्कुलर टाइप बन रही है, उसका रेडियस मालूम करना है बेसिकली हमने। ये रेडियस, इसको आर डैश का नाम दे देते हैं। ये काम करना है तो हमारा रिजल्ट ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या क्या गिवन है, एक तो आर गिवन है,
रेडियस, इसको मैंने यहां पर लेट कर लिया था, गिवन लेट कर लिया, r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड थीटा किसके बराबर है जी 150 डिग्री। ये जो रेडियस है ना ये सेक्टर का है, इस पोर्शन का जो आपकी बुक में गिवन भी है उसका रेडियस है ये 12 सेंटीमीटर और साथ में एंगल दिया सेंट्रल एंगल 150 डिग्री। जब एंगल दिया तो उसे हमने पहले रेडियन में कन्वर्ट करना था जब चीजों को सॉल्व करते हैं सर्कुलर फॉर्म के अंदर, तो इसको पहले कन्वर्ट कर लें रेडियन के अंदर। जब रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है तो पाई ओवर 180 के साथ हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो इसको पाई ओवर 180 के साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मेरे पास जो सेंट्रल एंगल बनेगा 0 0 कट गया, 3 के डबल पे 5 पाई बाय 6 रेडियन, डिग्री में था उसे अब कन्वर्ट कर लेते हैं रेडियन के अंदर। ये तो काम कर लिया, ठीक है। अब दो चीजें पूछी हैं उसने, एक तो स्लांट हाइट पूछी है और रेडियस ऑफ ए कॉन। कॉन को में अंदर जब कन्वर्ट कर लिया वो दो चीजें मालूम करनी है, उसे लेट कर लेते हैं हम। लेट कर लेते हैं एस बी द स्लांट हाइट एंड R dash be the radius of the base of a cone। ठीक है, जो कॉन हमने बना ली थी सेक्टर फॉर्म की मदद से, ठीक है। अब आगे देखिए, बड़ी सिंपल सी एक लॉजिक है हमारे पास, लिटरेचर के अंदर ये फार्मूला हमारे पास। देखिए जब हमने इसको कट किया था ना, ये जो आर्क लेंथ थी ये तो सर्कल सर्कमफ्रेंस की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया, जो नीचे नजर भी आ रहा है हमारे पास, ठीक है। और ये तो रेडियस मालूम करना है, लेकिन ये जो रेडियस होता है ना जब कॉन के अंदर कन्वर्ट करते हैं ना सेक्टर को, तो ये स्लांट हाइट बनती है। बेसिकली ये स्लांट हाइट ये वाली कॉन की, तो ये रेडियस के बराबर होती है सेक्टर के बराबर, ठीक है। वी नो दैट slant height is equal to the radius of ओरिजिनल सर्कल। किसके बराबर होती है? ओरिजिनल सर्कल के बराबर है। तो रेडियस तो हमें दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है? दैट इज ओरिजिनल सर्कल। इस सर्कल का जो रेडियस कितना है 12, तो स्लांट हाइट मेरे पास फाइनली क्या आ जाएगी? तो एस किसके बराबर आ जाएगा? दैट इज 12 सेंटीमीटर मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी बुक में इनकरेक्ट आंसर दिया हुआ तो ये नहीं बनता। आपकी बुक में 10 पाई दिया हुआ है, वो आर्क लेंथ का आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है स्लांट हाइट का। अब आगे आते हैं रेडियस ऑफ ए कॉन। कॉन का रेडियस भी मालूम करना है, जिसे आर डैश का नाम दिया है। आपकी बुक के अंदर एक और चीज हिंट दी हुई है, वो भी मैं इधर लिखता हूं, उसकी मदद से हम ये रेडियस मालूम करेंगे। तो उसमें जो हिंट दिया हुआ है, आर्क लेंथ इक्वल टू दी सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सर्कल। जो आर्क लेंथ है, ये वाली आर्क लेंथ बेसिकली ये सर्कमफ्रेंस ऑफ किसकी है? कॉन की, बेस ऑफ द सर्कल हमारे पास, ठीक है। बेस ऑफ कॉन, सॉरी इधर बेस ऑफ कॉन लिखना हमने, ठीक है। अब आर्क लेंथ का फार्मूला तो हमें पता है, क्योंकि ये आर्क थी ना हमारे पास ये वाली, इसका फार्मूला तो पता, हम इसको किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं? एल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं ना। इधर एल लिख लें, एल किसके बराबर आ गई? ये जो एल थी ना कंप्लीटली ये सर्कमफ्रेंस की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है बेस ऑफ कॉन के अंदर, तो उसका हम सी के साथ लिखते हैं। किसके साथ लिखते हैं? सी के साथ लिखते हैं। जो आर्क लेंथ का फार्मूला वो तो हमें पता है, किसके बराबर होता है? आर थीटा के बराबर। किसके बराबर? आर थीटा के बराबर। और जो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला था वो 2 पाई आर के बराबर होता है सर्कमफ्रेंस का फार्मूला। लेकिन सर्कमफ्रेंस तो कौन का है हमारे पास? बेस ऑफ कौन, वो तो सर्कल की शेप के अंदर है, लेकिन उसका रेडियस हमने क्या लेट किया? आर डैश। ये रेडियस डिफरेंट है जो स्लांट हाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये वाला रेडियस डिफरेंट है जो सर्कुलर फॉर्म के अंदर है, और वहां पर हम आर डैश लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें आर डैश ही मालूम करनी है इस इक्वेशन की मदद से। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और अपना रिजल्ट ड्राइव कर लेंगे, ठीक है। अब आर ओरिजिनल आर किसके बराबर है? 12 के बराबर है, ठीक है। 12 आ गया, और थीटा हमने सोल्व किया था रेडियन के अंदर, वो कितना आया था हमारे पास? दैट इज
5 पाई बाय 6, ये चीज आ गई, ठीक। और इधर से क्या आ जाएगा 2 पाई, बल्कि इसको रीअरेंज कर लें पहले। हमने मालूम क्या करना है, हमें मालूम ये वाली वैल्यू करनी है आर डैश की, तो आर डैश ये मल्टीप्लाई नीचे की क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आर थीटा ओवर 2 पाई, तो आर डैश हमें मालूम करना है, आर की वैल्यू कितनी है दैट इज 12 सेंटीमीटर, ओरिजिनल सर्कल का रेडियस डिवाइडेड बाय 2 पाई आ जाएगा, और थीटा की वैल्यू कितनी है दैट इज 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6, पाई के साथ कैंसल, 6 1 जार 6 2 जार 2 1 जार 2 के साथ कैंसल, तो क्या बच गया जस्ट 5 रेडियस, तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ ए कॉन, सर्कुलर बेस के अंदर जो होगी उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर बनता है। तो ये सॉल्यूशन ठीक है, लेकिन ये सॉल्यूशन आपकी बुक के अंदर इनकरेक्ट है। जो उसने सॉल्यूशन लिखा हुआ ना बेसिकली वो आर्क लेंथ का इसका सॉल्यूशन लिख दिया है, लेकिन हमने स्लांट हाइट फाइंड आउट करनी है विच इज इक्वल टू दी रेडियस ऑफ ओरिजिनल सर्कल, ठीक है। जब उसे डीफॉर्म करते हैं ना एक शेप से दूसरी शेप के अंदर, जो रेडियस होता है वो हाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास स्लांट हाइट, हाइट की नहीं कौन की स्लांट हाइट, ठीक है, ये वाली हाइट कहलाती है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर 6.2 स्टार्ट करेंगे।